Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class. यह वीडियो क्लास 9th 10th की इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए है एंड आज का टॉपिक है वॉइस टॉपिक में आज हम एक्सरसाइज 4 सॉल्व करेंगे. चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. सेंटेंस नंबर 1 इज द लेबरर्स आर कटिंग डाउन द ट्रीज. तो इसमें कटिंग डाउन वर्ब है, द ट्रीज इसमें ऑब्जेक्ट है, तो इसी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे. चूंकि ट्रीज प्लुरल है तो इसलिए द ट्रीज आर हो जाएगा. चूंकि जो पैसिव वॉइस का जो फॉर्मूला होता है बी प्लस थर्ड फॉर्म होता है, या पॉसिव वॉइस की जो फॉर्म होती है वो बी प्लस थर्ड फॉर्म होती है. बी का मतलब मॉड्यूल ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ उसको बी प्लस थर्ड फॉर्म में लिखा जाता है. टेंसेस में उसको सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर, एंड फिर जो कंपाउंड टेंसेस होते हैं जैसे कंटिन्यूअस है तो उसके अकॉर्डिंग इज बीइंग, आर बीइंग, इस तरह से लिखा जाता है. तो द लेबरर्स आर कटिंग डाउन द ट्रीज. अब ये कंटिन्यूअस टेंस है तो कंटिन्यूअस टेंस में होता है बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, इज एम आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा द ट्रीज आर बीइंग कट डाउन बाय द लेबरर्स. द ट्रीज आर बीइंग कट डाउन बाय द लेबरर्स, ये इसका हो जाएगा. सेकंड सेंटेंस, द मैन इज रिपेयरिंग आवर कंप्यूटर. तो आवर कंप्यूटर इसमें ऑब्जेक्ट है, तो आवर कंप्यूटर इज बीइंग रिपेयर्ड बाय द मैन, बाय दैट मैन. आवर कंप्यूटर इज बीइंग रिपेयर्ड बाय दैट मैन हो जाएगा. थर्ड सेंटेंस, द बॉयज आर बीटिंग द डंकी. तो द डंकी सिंगुलर है, ये ऑब्जेक्ट है इसका, तो द डंकी इज बीइंग बीटन बाय द बॉयज. द डंकी इज बीइंग बीटन बाय द बॉयज हो जाएगा. ये चूंकि कंटिन्यूअस के हैं तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म इसका रूल होता है या इसकी फॉर्म होती है. द टीचर इज पनिशिंग नोटी स्टूडेंट्स. द टीचर इज पनिशिंग नोटी स्टूडेंट्स, तो इसकी पैसिव वॉइस हो जाएगी द नोटी स्टूडेंट्स, और नोटी स्टूडेंट्स आर बीइंग पनिश्ड बाय द टीचर. नोटी स्टूडेंट्स आर बीइंग पनिश्ड बाय द टीचर, ये हो जाएगा. नाउ फोर्थ सेंटेंस के बाद फिफ्थ सेंटेंस, हुज नोटबुक इज द टीचर करेक्टिंग. तो हुज नोटबुक इज बीइंग करेक्टेड बाय द टीचर. हुज नोटबुक तो यही रहेगा, हुज नोटबुक इज बीइंग करेक्टेड हो जाएगा, इज बीइंग करेक्टेड बाय द टीचर, इसका हो जाएगा. एंड सिक्स्थ सेंटेंस, आर यू इम्प्रूविंग योर वोकैब्युलरी. तो इज, चूंकि वोकैब्युलरी अब इसमें सब्जेक्ट बन जाएगा, इज योर वोकैब्युलरी, और वोकैब्युलरी सिंगुलर है तो इज आ जाएगा उसके साथ. इज योर वोकैब्युलरी बीइंग इम्प्रूव्ड. Is your vocabulary or vocabulary being improved by you? Is your vocabulary being improved by you? इस तरह से हो जाएगा. They are holding a meeting this week. तो इसमें meeting verb है, this week object है, तो this week I'm sorry, ये holding इसमें verb है and meeting इसमें object है. तो is a meeting being held by them this week? Is a meeting being held by them this week? यह इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा. एट सेंटेंस, दे आर सिंगिंग फिल्म सॉन्ग्स. फिल्म्स सॉन्ग और फिल्मी सॉन्ग्स हो जाएगा, फिल्म सॉन्ग्स नहीं होगा, दे आर फिल्मी सॉन्ग्स हो जाएगा. दे आर सिंगिंग फिल्मी सॉन्ग्स, तो फिल्मी सॉन्ग्स इसमें ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो फिल्मी सॉन्ग्स आर बीइंग संग बाय देम. फिल्मी सॉन्ग्स आर बीइंग संग बाय देम, ये हो जाएगा. चूंकि फिल्मी सॉन्ग्स इसमें ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना दिया. फिल्मी सॉन्ग्स आर बीइंग संग बाय देम, और चूंकि पैसिव इसका इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म होता ही है, दे को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया बाय लगा करके. और ये ध्यान रखिए कि फिर से मैं बता देता हूँ, पहले भी वीडियोस में बताया, जो प्रोनाउंस होते हैं वो सब्जेक्ट की जगह पर अगर दे हैं तो ऑब्जेक्ट में देम हो जाएगा. अगर सब्जेक्ट की जगह पर आई है तो ऑब्जेक्ट की जगह पर मी हो जाएगा. अगर सब्जेक्ट की जगह पर वी है तो ऑब्जेक्ट की जगह पर अस हो जाएगा. इस तरह से इनकी फॉर्म्स बदलती हैं प्रोनाउंस की. तो दे आर सिंगिंग फिल्मी सॉन्ग्स, तो फिल्मी सॉन्ग्स आर बीइंग संग बाय देम हो जाएगा. द फार्मर्स आर प्लाउइंग देयर फील्ड्स. तो
फील्ड्स और फार्मर्सेज, अब चूंकि यहाँ देयर तो लगाना ऑड हो जाएगा, वैसे तो हो जाएगा देयर फील्ड्स आर बीइंग प्लाउड बाय द फार्मर्स। तो चूंकि देयर मतलब एक क्वेश्चन मार्क होता है, देयर मतलब हुज, तो इसलिए फार्मर्सेज, फार्मर्सेज फील्ड्स, फार्मर्स यहाँ प्लूरल है तो फार्मर्सेज, यानी कि फार्मर्सिस का मतलब है कि हम यहाँ फार्मर्स के ऊपर अपोस्ट्रफी एस लगा देंगे। ऐसे मैं अभी लगा के हटा दूंगा बाद में, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लगाया फार्मर्स और ये मैंने अपोस्ट्रफी लगा दिया, तो इसको हम पढ़ेंगे फार्मर्सिस। तो ऐसे लगा देंगे, जब आप लिखेंगे तो इसी तरह से लिखेंगे फार्मर्सिस, और फिर इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से फार्मर्सिस। उसके बाद लिखेंगे फील्ड्स, फील्ड्स, फार्मर्सिस फील्ड्स आर बीइंग प्लाउड बाय डैम। अब चूंकि फार्मर्स तो मैंने यहाँ लिख दिया, तो इसको ऑब्जेक्ट में हम डैम लिख देंगे। फार्मर्सिस फील्ड्स आर बीइंग प्लाउड बाय डैम, फार्मर्सिस फील्ड्स आर बीइंग प्लाउड बाय डैम, या फिर फार्मर्स, यस बाय फार्मर्स भी लिख सकते हैं, लेकिन बाय डैम ही उचित होगा। 10th सेंटेंस, इज शी कॉलिंग मी अगेन, तो इसमें मी ऑब्जेक्ट है, तो लेकिन सेंटेंस तो ऑक्सिलरी वर्ब से ही स्टार्ट होगा। तो यहाँ चूंकि अब ये मी ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनेगा तो आई हो जाएगा, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लगेगा, एम लगेगा। तो एम आई बीइंग कॉल्ड बाय हर अगेन, ये हो जाएगा एम आई बीइंग कॉल्ड बाय हर अगेन, इस तरह से हो जाएगा। 11th सेंटेंस, वी आर गिविंग हिम ऑल हेल्प, वी आर गिविंग हिम ऑल हेल्प। अब यहाँ पे ऑल हेल्प भी ऑब्जेक्ट है एंड हिम भी ऑब्जेक्ट है, तो और ये सिंपल सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा, ऑल हेल्प इज बीइंग गिवन टू हिम बाय अस, या फिर ही इज बीइंग गिवन ऑल हेल्प बाय अस, ही इज बीइंग गिवन ऑल हेल्प बाय अस, या फिर ऑल हेल्प इज बीइंग गिवन टू हिम बाय अस, दोनों ही तरह से मैंने बता दिया। द हंटर वॉज शूटिंग द लायन, द हंटर वॉज शूटिंग द लायन, तो इसमें वर्ब वॉज शूटिंग है, जो कि वॉज बीइंग शॉट हो जाएगा, या वर बीइंग, जो भी सिंगुलर प्लूरल के साथ वॉज वर लगेगा, बाकी बीइंग शॉट हो जाएगा। द लायन, तो क्या हो जाएगा, द लायन वॉज बीइंग शॉट बाय द हंटर, द लायन वॉज बीइंग शॉट बाय द हंटर, ये इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा 12th सेंटेंस का। नाउ 13th सेंटेंस, शी वॉज मिल्किंग द काउ, तो शी वॉज मिल्किंग द काउ हो जाएगा, ये शी वॉज मिल्किंग द काउ, शी वॉज मिल्किंग द काउ हो जाएगा, द काउ वॉज बीइंग मिल्क्ड बाय हर, द काउ वॉज बीइंग मिल्क्ड बाय हर, राइट। इसी तरह से 14th, द पियन वॉज रिंगिंग द बेल, द पियन वॉज रिंगिंग द बेल, तो क्या हो जाएगा, द बेल वॉज बीइंग रंग बाय द पियन, द बेल वॉज बीइंग रंग बाय द पियन, राइट। द बेल वॉज बीइंग रंग बाय द पियन हो जाएगा, द बेल वॉज बीइंग रंग बाय द पियन। 15th सेंटेंस, द फार्मर वॉज नॉट प्लाउइंग द फील्ड, द फार्मर वॉज नॉट प्लाउइंग द फील्ड, तो द फील्ड वॉज नॉट बीइंग प्लाउड बाय द फार्मर, द फील्ड वॉज नॉट बीइंग प्लाउड बाय द फार्मर, हो जाएगा। 16th सेंटेंस, वर दे लर्निंग देयर लेसन, वर दे लर्निंग देयर लेसन, तो क्या हो जाएगा, वॉज, लेसन चूंकि सिंगुलर है तो हो जाएगा वॉज देयर लेसन, वॉज लेसन बीइंग लर्न्ड बाय देम, और वॉज देयर लेसन बीइंग लर्न्ड बाय देम, ऐसे भी हो जाएगा, वॉज देयर लेसन बीइंग लर्न्ड बाय देम, राइट। 17th sentence is, what was Sohan doing, तो what was being done by Sohan, what was being done by Sohan हो जाएगा। 18th sentence, boys were playing cricket, तो boys were playing cricket, cricket इसमें ऑब्जेक्ट है, तो cricket was being played by boys, cricket was being played by boys हो जाएगा, cricket was being played by boys। 18th and now 19th sentence, the president was giving away the prizes, तो prizes were being given away by the president, the prizes इसको नया सब्जेक्ट बन जाएगा, the prizes were being given away
by the president. The prizes were being given away by the president हो जाएगा. 20th, we were revising our lessons. We were revising our lessons तो हो जाएगा our lessons were being revised by us. Our lessons were being revised by us. Our lessons were being revised by us हो जाएगा. 21, he was drawing a picture. He was drawing a picture हो जाएगा. A picture was being drawn by him. A picture was being drawn by him. He was drawing a picture. A picture was being drawn by him. Right? 22nd sentence. He was not solving the sums. He was not solving the sums. The sums were not being solved by him. The sums were not being solved by him. 23rd, were you throwing stones at the beggar? So was the beggar being thrown? Were these stones, ऐसे हो जाएगा, were these stones being thrown at the beggar? Were these stones being thrown at the beggar by you? Were these stones were being thrown at the beggar by you? 24th sentence, who was beating my brother? So who was beating my brother? By whom was my brother being beaten? By whom was my brother being beaten? By whom was my brother being beaten? ये हो जाएगा. 25th sentence, why were you not teaching the class? Why were you not teaching the class? So why was the class not being taught by you? Why was the class not being taught by you? Why was the class not being taught by you? ये हो जाएगा. 25th. 26th, why was his father beating him? So why was he being beaten by his father? Why was he being beaten by his father? Why was he being beaten by his father हो जाएगा. 26th. And 27th. 27th हो जाएगा. I was writing a letter to my friend. So a letter was being written to my friend, or letter to my friend was being written by me. A letter to my friend was being written by me. Right? 27th. 28th, the driver was driving the car too fast. So the car was being driven too fast by the driver. Or the car was being driven by the driver too fast. दोनों तरह से हो जाएगा. The car was being driven too fast by the driver. 29th, they were doing up the parcels, though the parcels were being done up. The parcels were being done up by them. The parcels were being done up by them. 30th, the naughty boys were breaking the windows. The naughty boys were breaking the windows में the windows चूंकि ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बना देंगे. The windows were being broken by the naughty boys. The windows were being broken by the naughty boys. तो यह थी एक्सरसाइज आपकी 4 यह की हमने. इसमें चूंकि पिछले वीडियो में हम रूल्स की हम बात ज़्यादा कर चुके हैं तो इसलिए हमने इसमें ज़्यादा नहीं की, लेकिन इसमें सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बनाया है एंड सब्जेक्ट के साथ में हमने बाई लगाया. जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको हमने पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाया है और उसके पहले बाई लगाया है. एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हमने सब्जेक्ट बनाया है एंड जो नया सब्जेक्ट बना है उसके अकॉर्डिंग इज एम आर वॉज वर जो भी वर्ब यूज हुई है तो उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर हुई है तो इज और वॉज लगाया है, प्लूरल हुई है तो वर या फिर आर लगाया है एंड अगर मी ऑब्जेक्ट था और वो सब्जेक्ट बना है आई तो फिर आई के अकॉर्डिंग एम लगाया है. यह ध्यान रखिए. कई बार कुछ प्रेपोजिशंस वर्ब के साथ ही होते हैं तो उन प्रेपोजिशंस को वर्ब्स के साथ ही लगाया जाता है. एंड अगर कोई जैसे कोई है द लेटर टू माय फ्रेंड ये बोला है तो चूंकि टू माय फ्रेंड लेटर के साथ ही अटैच्ड है तो इसलिए ये एक ही साथ आना उचित है. अ लेटर टू माय फ्रेंड, अदरवाइज अ लेटर वाज बीइंग रिटन टू माय फ्रेंड तो ये थोड़ा सा ऑड लगता है. तो अ लेटर टू माय फ्रेंड वाज बीइंग रिटन
बाय मी, यही ज़्यादा सही है। थैंक यू एंड न्यू दूसरे वीडियो में अगली 5th एक्सरसाइज लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।